अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो ना सिर्फ मुस्लिम उम्मा के लिए अहम है बल्कि पूरी दुनिया के लिए दिलचस्पी का सबब है। सऊदी अरेबिया की जदीद मॉडर्नाइजेशन का इस्लाम पर कल्चरल असर। सऊदी अरेबिया जो इस्लाम का मरकज़ है, तेज़ी से मॉडर्न दुनिया की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन क्या ये मॉडर्नाइजेशन हमारी दीनी और कल्चरल कदरों को बदल रही है? इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये तब्दीलियाँ क्या हैं, इसके क्या असरात हैं और इस्लाम का असली मकसद और इसकी रूह कैसे सलामत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सऊदी अरेबिया की मॉडर्नाइजेशन का आगाज़ विजन 2030 से हुआ, जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का एक एम्बिशियस प्लान है। इसका मकसद है कि मुल्क को न सिर्फ ऑयल पर बल्कि टेक्नोलॉजी, टूरिज्म और कल्चर पर भी डिपेंडेंट बनाया जाए। मिसाल के तौर पर नियोम जैसा फ्यूचरिस्टिक सिटी, इंटरटेनमेंट इवेंट्स जैसे रियाद सीज़न और वुमेन को ज़्यादा राइट्स देना, ये सब इस मॉडर्नाइजेशन का हिस्सा है। लेकिन ये तब्दीली सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर या इकोनॉमी तक नहीं, ये एक कल्चरल शिफ्ट भी ला रही है। पहले सऊदी सोसाइटी बहुत कंजर्वेटिव थी, जहां पुरानी रिवायतों का बहुत जोर था। आज सिनेमास खुल रहे हैं, म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं और औरतों को ड्राइविंग और पब्लिक रूल्स में ज़्यादा आज़ादी मिल रही है। ये सब देखकर सवाल पैदा होता है, क्या ये चेंजेस इस्लाम के उसूलों के ख़िलाफ़ है और क्या सऊदीया इस्लाम के असल मकसद को आहिस्ता आहिस्ता खो रहा है? इस्लाम हमारा दीन है जो वक्त के साथ चलता है। सऊदी अरेबिया में मॉडर्नाइजेशन के बावजूद इस्लाम का बुनियादी कदरों को कायम रखा गया है। सऊदी अरेबिया में मॉडर्नाइजेशन के बावजूद इस्लाम की बुनियादी कदरों को कायम रखा गया है। मस्जिदुल हरम और मस्जिद नबवी इस्लामी यूनिवर्सिटीज़ का नेटवर्क और हज और उम्रा के बेहतरीन बंदोबस्त, ये सब इस बात का सबूत है कि सऊदी अरेबिया अपनी दीनी पहचान को मजबूत रखना चाहता है। लेकिन कुछ लोगों को फिक्र है कि ये एडवांसमेंट गैर इस्लामी असरात ला रही हैं। मिसाल के तौर पर कॉन्सर्ट्स और मिक्स जेंडर इवेंट्स को लेकर ये सवालात उठाए जाते हैं। मगर यहाँ हमें ये समझना ज़रूरी है कि इस्लाम फ्लेक्सिबिलिटी देता है जब तक कि शरीयत के उसूलों का ख्याल रखा जाए। सऊदी के उलेमा और गवर्नमेंट इस बात पर जोर देते हैं कि मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ इस्लामी वैल्यूज़ को भी प्रमोट किया जाए। दोस्तों, सऊदी अरेबिया की मॉडर्नाइजेशन ने इसके कल्चर को गहरे और दिलचस्प अंदाज में बदला है। विजन 2030 के तहत मुल्क ने न सिर्फ अपनी मईशत को मजबूत किया बल्कि अपनी कल्चरल पहचान को भी नए रंग में पेश किया है। मिसाल के तौर पर औरतों के लिए नए मौके खुल रहे हैं। अब औरतें ना सिर्फ ड्राइविंग कर रही हैं बल्कि वो यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर्स, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में इंजीनियर्स के तौर पर काम कर रही हैं। ये तब्दीली इस्लाम के उसूलों के मुताबिक है, क्योंकि कुरान और सुन्नत औरतों को तालीम और इज्जत के साथ साथ काम करने का हक देता है। इसके साथ साथ सऊदी अरेबिया अपनी पुरानी रिवायतों को भी जिंदा रखे हुए है, जो सऊदी कल्चर और इस्लाम की हकीकी रूह को समझने का मौका देती है। लेकिन ये तब्दीली बगैर चैलेंजेस के नहीं है। कुछ लोगों का ख्याल है कि कॉन्सर्ट्स, मिक्स जेंडर इवेंट्स और वेस्टर्न स्टाइल एंटरटेनमेंट इस्लाम के कंजर्वेटिव उसूलों के खिलाफ हो सकती है। सोशल मीडिया पर भी इस टॉपिक पर गर्मागर्म बहस देखी जाती है, जहां कुछ लोग ये कहते हैं कि ये वेस्टर्नाइजेशन की तरफ एक कदम है। मसलन म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स और सिनेमास के खुलने पर कुछ कंजर्वेटिव अवाम ने एतराज़ किया कि ये शायद गैर इस्लामी असरात को बढ़ावा दे सकती है। मगर सऊदी गवर्नमेंट और उलेमा इस बात पर कायम है कि हर चेंज शरीयत के दायरे में होना चाहिए। इसके लिए नए कवानीन जारी किए गए हैं, जैसे पब्लिक इवेंट में ड्रेस कोड्स और जेंडर सेग्रीगेशन के गाइडलाइंस, ताकि मॉडर्नाइजेशन और इस्लामिक वैल्यूज़ में बैलेंस रहे। उलेमा के फतवे भी इस सिलसिले में अहम किरदार अदा करते हैं, जो नए ज़माने के चैलेंजेस को शरीयत के नुक्ता नज़र से हल करते हैं। ये सब इस बात का सबूत है कि सऊदी अरेबिया अपनी इस्लामिक पहचान को ना सिर्फ कायम रखता है बल्कि इसे मॉडर्न दुनिया के साथ जोड़ने की कोशिश भी करता है। सऊदी अरेबिया सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मा का दिल है। यहाँ होने वाले मॉडर्नाइजेशन के असरात दुनिया भर के मुसलमानों पर पड़ रहे हैं। सबसे अहम हज और उम्रा के इंतज़ामात में बेहतरी ने दुनिया भर से आने वाले लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की हैं। मस्जिदुल हरम की तौसी, हाई टेक फैसिलिटीज़ जैसे जमजम वाटर डिस्ट्रीब्यूशन
اور کراؤڈ مینجمنٹ سسٹم اور آن لائن ویزا پروسیسز نے یہ یقین بنایا ہے کہ زائرین اپنے دینی فرض آسانی اور عزت کے ساتھ ادا کر سکیں۔ اس کے علاوہ سعودی عربیہ کے کلچرل فیسٹیولز جیسے کہ ریاض سیزن اور مسک آرٹ فیسٹیول دنیا بھر کے مسلمانوں کو آن لائن اور ان پرسن دیکھنے کا موقع دیتی ہیں، جو اسلامک آرٹ، ہسٹری اور کلچر کو پروموٹ کرتے ہیں۔ سعودی عربیہ کی ہیومینیٹیرین ایفرٹس بھی اہم ہیں۔ ملک نے یمن، سیریا اور دوسرے کانفلکٹ زون میں مسلمانوں کے لیے فوڈ، میڈیکل ایڈ اور شیلٹر پرووائڈ کیے ہیں، جو اسلام کے راہ راست کے اصولوں کا آئینہ ہے۔ یہ ایفرٹس گلوبل مسلم کمیونٹیز میں سعودی عربیہ کی قیادت کو مضبوط کرتے ہیں، لیکن کچھ چیلنجز بھی ہیں۔ دنیا کے کچھ مسلم ملکوں میں یہ فکر پیدا ہو رہی ہے کہ سعودیہ کا ماڈرنائزیشن ماڈل ان کے لوکل کلچرز اور روایتوں کے لیے مناسب نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ سوال بھی اٹھایا جاتا ہے کہ کیا سعودی عربیہ کا ماڈل پوری امہ کے لیے یونیورسل ہو سکتا ہے، یا اسے ہر ملک میں اپنے کلچر کے مطابق ڈھالنا ہوگا۔ اس کے باوجود سعودی عربیہ کی ماڈرنائزیشن نے ایک گلوبل ڈسکشن کو پیدا کیا ہے کہ کیسے اسلام نئے زمانے کے ساتھ قدم ملا سکتا ہے، جبکہ اپنی بنیادی قدروں کو قائم رکھتا ہے۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ سعودی عربیہ پوری مسلم امہ کے لیے انسپریشن کا سبب بن رہی ہے یا پھر کچھ اور۔ تو دوستو، سعودی عربیہ کی ماڈرنائزیشن ایک ایسا سفر ہے جو اسلام کی روح کو سلامت رکھتے ہوئے دنیا کے ساتھ قدم ملاتا ہے۔ یہ تبدیلی نہ صرف سعودی سوسائٹی کو نئے موقعوں سے روشن کر رہی ہے، بلکہ پوری مسلم امہ کے لیے ایک مثال بھی بن رہی ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام ایک ڈائنامک دین ہے، جو ہر دور میں اپنی ریلیونس اور قوت کو قائم رکھتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی مزید ویڈیوز ملتی رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔